आज है 22 मई 2026 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। अयोध्या बनेगा फ्लोरिकल्चर हब, यूपी का पहला फ्लावर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मंजूर। अयोध्या में योगी सरकार ने प्रदेश के पहले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्लावर को मंजूरी दे दी है। ये केंद्र पिरखौली ग्राम पंचायत स्थित उद्यान विभाग की नर्सरी में 3 हेक्टेयर भूमि पर करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। यहाँ फूलों की आधुनिक खेती, नई तकनीक और किसानों को प्रशिक्षण की सुविधा मिलेगी। केंद्र से स्थानीय फूल उत्पादकों को बड़ा लाभ मिलेगा। वहीं श्री राम मंदिर में पूजा अर्चना के लिए गुणवत्तापूर्ण फूलों की नियमित आपूर्ति भी सुनिश्चित की जाएगी। लखनऊ में 60 दिन के लिए निषेधाज्ञा लागू, बड़े मंगल और मुहर्रम के आयोजनों के लिए अनुमति जरूरी। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में आगामी बकरीद, बड़े मंगल, मुहर्रम विभिन्न परीक्षाओं को देखते हुए 60 दिनों के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी गई। 21 मई से 19 जुलाई 2026 तक लागू आदेश के तहत धार्मिक आयोजनों, भंडारों, जुलूसों के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। संवेदनशील इलाकों में धरना प्रदर्शन, ड्रोन उड़ाने और हथियार या ज्वलनशील पदार्थ लेकर जाने पर रोक रहेगी। सोशल मीडिया पर अफवाह या भड़काऊ पोस्ट साझा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। एनसीआर की तर्ज पर बनेगा एससीआर, लखनऊ से आसपास के जिलों तक दौड़ेगी मेट्रो। उत्तर प्रदेश सरकार राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों को मिलाकर स्टेट कैपिटल रीजन यानी एससीआर विकसित करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। एनसीआर मॉडल पर तैयार हो रहे इस प्रोजेक्ट में लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी, रायबरेली को शामिल किया गया। करीब 26,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 29 बड़ी परियोजनाएं विकसित की जाएंगी। इसमें विस्तारित मेट्रो नेटवर्क भी शामिल है, जिससे आसपास के जिलों तक बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। यूपी रोडवेज में महिलाओं के लिए नौकरी का मौका, 30 मई को कासगंज में रोजगार मेला। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में महिलाओं के लिए संविदा परिचालक बनने का सुनहरा अवसर सामने आया। मुख्यमंत्री के महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत 30 मई को कासगंज बस स्टैंड पर रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। ये मेला सुबह 10 से शाम 5 बजे तक चलेगा, जहां महिला अभ्यर्थियों को सीधे भर्ती की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, कौशल विकास मिशन, एनसीसी, एनएसएस और स्काउट गाइड से जुड़े अभ्यर्थियों को प्राथमिकता मिलेगी। 2027 चुनाव के लिए अखिलेश का नया फॉर्मूला, हर बूथ पर 5 वोट बढ़ाने का टारगेट। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को नया चुनावी मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि 2024 में मिले वोटों से हर बूथ पर 5 वोट ज्यादा जोड़कर बीजेपी को सत्ता से हटाना है। सपा पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को प्रेम, दया और अपनापन का नया संदेश देकर मजबूत करने में जुटी है। पार्टी सहारनपुर में सांसद इकरा हसन के आक्रामक तेवरों को भी पीडीए की मजबूती से जोड़कर देख रही है। यूपी में 16 नए वेटलैंड संरक्षित घोषित, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा फैसला लेते हुए 5 जिलों को 16 वेटलैंड को संरक्षित धरोहर घोषित कर दिया। बाराबंकी, हमीरपुर, चित्रकूट, आगरा, रामपुर के इन वेटलैंड के लिए अंतिम अधिसूचना जारी की गई। अब इन क्षेत्रों में अवैध कब्जा, खनन, भूजल के अंधाधुंध दोहन पर पूरी तरह से रोक रहेगी। इसके साथ ही प्रदेश में अधिसूचित वेटलैंड की संख्या बढ़कर 17 हो गई। इससे पहले गोरखपुर का रामगढ़ ताल ही अधिसूचित वेटलैंड था। यूपी के बलरामपुर और हाथरस में आंगनवाड़ी भर्ती, बिना फीस कर सकते हैं आवेदन। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर और हाथरस जिलों में आंगनवाड़ी वर्कर के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई। इन जिलों की महिला अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क रखी गई और किसी भी श्रेणी के उम्मीदवार से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर स्वयं आवेदन फॉर्म भर सकती हैं। सरकारी नौकरी की तलाश कर रही महिलाओं के लिए यह अच्छा अवसर माना जा रहा है। यूपी के कॉलेजेस में भी लागू होगी यूनिफॉर्म, राज्यपाल ने दिए नए निर्देश। उत्तर प्रदेश में अब कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के छात्रों को भी यूनिफॉर्म पहननी पड़ सकती है। राज्यपाल और विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में यूनिफॉर्म सिस्टम लागू करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में कहा गया कि इस व्यवस्था से छात्रों के बीच सामाजिक और आर्थिक भेदभाव कम होगा, अनुशासन बढ़ेगा। अब तक कॉलेजेस में ड्रेस कोड अनिवार्य नहीं था, लेकिन नए निर्देशों के बाद तय यूनिफॉर्म में ही छात्रों को संस्थानों में आना पड़ सकता है। यूपी बनेगा गोपैथी हब, गांव-गांव खुलेंगे सेंटर, लाइलाज बीमारियों में मदद का दावा। उत्तर प्रदेश सरकार गौ संरक्षण को ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य अनुसंधान को जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के तहत प्रदेश में गोपैथी सेंटर स्थापित करने की तैयारी है। योजना के तहत गांव-गांव में केंद्र खोलकर पंचगव्य आधारित चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने और स्वरोजगार के अवसर तैयार किए जाएंगे। सरकार का दावा है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और वैकल्पिक चिकित्सा अनुसंधान को दिशा मिलेगी।
यूपी बोर्ड के छात्रों को राहत, अब अंग्रेजी में मिलेंगी एनसीईआरटी की किताबें। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए बड़ा फैसला किया। अब यूपी बोर्ड के तहत एनसीईआरटी आधारित पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में भी किया जाएगा। इस कदम से प्रदेश के करीब 2.5 लाख विद्यार्थियों को सीधा लाभ होगा। अब तक अंग्रेजी माध्यम के छात्रों को किताबों की उपलब्धता को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद छात्रों को पढ़ाई में आसानी होगी और उन्हें समान स्तर की शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध होगी। यूपी में सड़क सुरक्षा पर सख्ती, नियम तोड़ने पर लाइसेंस परमिट रद्द करने के निर्देश। उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि नियम तोड़ने वालों के लाइसेंस और परमिट रद्द किए जाएंगे। हाल ही में लखीमपुर खीरी, अमरोहा, आगरा, अलीगढ़ में हुई सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जताई गई। सरकार ने कहा कि अधिकतर हादसे जागरूकता की कमी से होते हैं, इसलिए सभी जिलों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के भी निर्देश दिए गए ताकि सड़क हादसों में कमी लाई जा सके। यूपी के 37 जिलों में बाढ़ का खतरा, 439 गांव हाई रिस्क जोन में शामिल। उत्तर प्रदेश में बाढ़ अब केवल मौसमी आपदा नहीं बल्कि स्थायी संकट का रूप लेती जा रही है। फ्लड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस 2026 की रिपोर्ट के अनुसार 37 जिलों के 68 विकास खंडों के 439 गांव बार बार बाढ़ की चपेट में आ रही हैं। कई गांव ऐसे हैं जहां 17 वर्षों में 16 बार बाढ़ दर्ज की गई। बलरामपुर के 25 गांव सबसे अधिक प्रभावित हैं। तुलसीपुर, हरैया, सतघरवा और गैसड़ी ब्लॉक के कई गांव हर साल बाढ़ की मार झेल रहे हैं। गर्मी बढ़ी तो गन्ने की फसल पर कीटों का हमला, किसानों की बढ़ी चिंता। लगातार बढ़ती गर्मी अब गन्ना किसानों के लिए बड़ी परेशानी बन गई। तापमान में बढ़ोतरी के चलते फसल पर कीटों का प्रकोप तेजी से फैल रहा है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई। पिछले वर्ष भी कीटों के हमले से करीब 15% उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई। मेरठ समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में टॉप बोरर, जड़ बेधक, काला चिट्टा, थ्रिप्स और टिड्डो जैसे कीट सक्रिय हैं। कृषि विश्वविद्यालय का निर्माण जुलाई तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश। प्रदेश के कृषि शिक्षा और कृषि अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने निर्माणाधीन महात्मा गौतम बुद्ध कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की मौजूदगी में उन्होंने कार्यदायी संस्था को हर हाल में जुलाई तक निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि एकेडमिक ब्लॉक, लेक्चर हॉल, आवासीय भवन और छात्रावास का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि फिनिशिंग का कार्य जारी है। यूपी में पारा 44 डिग्री सेल्सियस, बिजली कर्मचारियों की छुट्टी रद्द, बच्चों की हालत बिगड़ी। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है, जहां 44 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया है। हालात को देखते हुए बिजली विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गईं ताकि आपूर्ति व्यवस्था सुचारू बनी रहे। बलरामपुर में एक स्कूल में 8 छात्राएं गर्मी की वजह से बेहोश हो गईं, जिससे हड़कंप मच गया। वहीं गर्मी से राहत के लिए चिड़ियाघरों में शेरों तक के लिए एसी लगाए गए हैं। तेज धूप और लू ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। योगी सरकार का तोहफा, राज्य कर्मचारियों का 2% महंगाई भत्ता बढ़ा, लाखों को मिलेगा लाभ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की घोषणा की। इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। इस फैसले का लाभ राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ साथ सहायता प्राप्त शिक्षण और प्राविधिक संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित व पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों और यूजीसी वेतनमान में कार्यरत पदधारकों को मिलेगा। यूपी के विश्वविद्यालय और कॉलेजेस में लागू होगा ड्रेस कोड, राज्य के राज्यपाल के निर्देश पर बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन और समानता को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर अब प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजेस में ड्रेस कोड अनिवार्य किया जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि प्रत्येक शिक्षण संस्थान में यथासंभव एक समान ड्रेस कोड लागू होगा। इस फैसले का उद्देश्य छात्रों के बीच समानता की भावना को मजबूत करना और शैक्षणिक माहौल को अधिक अनुशासित और व्यवस्थित बनाना है। 27 मई 26 जून को सरकारी कार्यालयों, स्कूल, कॉलेजेस, बैंकों में रहेगी छुट्टी। उन्नाव में आगामी 27 मई बुधवार को सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। बैंकों में भी अवकाश रहेगा। जिला प्रशासन से जारी अवकाश तालिका में दी जानकारी है, जिसमें लगातार 2 दिनों की छुट्टी घोषित की गई, जिसमें एक सार्वजनिक अवकाश और दूसरा निर्बंधित अवकाश रहेगा। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में 15 जून तक के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया। अब उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित सभी विद्यालय, मान्यता प्राप्त विद्यालय 15 जून को खुलेंगे। 26 जून को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
एआईएमआईएम नेता का बड़ा दावा, यूपी में मुसलमान बना सकते हैं सरकार में निर्णायक ताकत। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एआईएमआईएम के पूर्वांचल अध्यक्ष इसरार अहमद ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर राज्य में मुस्लिम वोट मजलिस को समर्थन दें तो यूपी में भी केरल की तरह ऐसी स्थिति बन सकती है जहां कोई भी सरकार बिना उनकी भागीदारी के नहीं बन पाएगी। इसरार अहमद ने दावा किया कि कुछ सीटें जीतकर भी पार्टी सत्ता में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। उन्होंने केरल का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां मुस्लिम लीग के विधायक और मंत्री सरकार का हिस्सा हैं। मिर्जापुर में एंटी नार्कोटिक्स की बड़ी कार्रवाई, 13,000 से ज्यादा कोडीन कफ सिरप जब्त। मिर्जापुर के कटरा कोतवाली क्षेत्र में एंटी नार्कोटिक्स टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 13,074 शीशी कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद किया। टीम ग्राहक बनकर ककरहवा स्थित एसएस मेडिकल एजेंसी के गोदाम पहुंची और देर रात छापेमारी की। कार्रवाई में भारी मात्रा में अवैध कफ सिरप जब्त किया गया। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया, जबकि एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अधिकारियों के मुताबिक लंबे समय से लाइसेंस की आड़ में कफ सिरप के अवैध भंडारण और तस्करी की शिकायत मिल रही थी। मिशन 2027 में जुटी मायावती, आकाश आनंद के लिए यूपी में नई रणनीति तैयार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने अपनी राजनीतिक तैयारियां तेज कर दी। दिल्ली प्रवास से लौटने के बाद बसपा प्रमुख मायावती लगातार संगठन के नेताओं से फीडबैक ले रही हैं और पार्टी में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई। लखनऊ में होने वाली अहम बैठक में मायावती मिशन यूपी का रोड मैप पेश करेंगी। बैठक में प्रदेश पदाधिकारियों के साथ जिला स्तर के नेताओं को भी बुलाया गया। माना जा रहा है कि कई मंडलों के प्रभारियों में बदलाव हो सकता है। लखनऊ के चारों ओर बनेगा 6 लेन रिंग एक्सप्रेसवे, 6 जिलों की कनेक्टिविटी होगी सुपर फास्ट। उत्तर प्रदेश सरकार स्टेट कैपिटल रीजन को नई रफ्तार देने जा रही है। राज्य राजधानी माला योजना के तहत लखनऊ समेत बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, हरदोई, सीतापुर को जोड़ने वाला 6 लेन सर्कुलर एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। इस मेगा प्रोजेक्ट से जिलों के बीच सफर तेज और आसान होगा। वहीं राजधानी लखनऊ में बढ़ते ट्रैफिक और जाम से भी राहत मिलेगी। सरकार का दावा है कि ये एक्सप्रेसवे प्रदेश के विकास को नई दिशा देगा। प्रयागराज में वकीलों डॉक्टर्स का विवाद बढ़ा। एसआरएन अस्पताल में हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित। प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल में वकीलों और जूनियर डॉक्टर्स के बीच हुआ विवाद अब गंभीर रूप ले चुका है। बुधवार को कुछ देर के लिए सेवाएं बहाल हुई, लेकिन रात में अज्ञात डॉक्टर्स पर मुकदमा दर्ज होने के बाद डॉक्टर फिर भड़क गए। गुरुवार को डॉक्टर्स ने कार्य बहिष्कार का धरना शुरू कर दिया। अस्पताल में मरीजों और तीमारदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात की गई। यूपी में 7 लाख करोड़ निवेश जमीन पर उतरने को तैयार, हर जिले की आय बढ़ाने पर जोर। उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर बड़ी प्रगति सामने आई है। मुख्यमंत्री ने इन्वेस्ट यूपी के अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव और धरातल पर उतरने को तैयार हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जीबीसी 5.0 के तहत हर जिले में निवेश सुनिश्चित किया जाए ताकि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो सके। किसान दिवस में गुस्सा फूटा, बिजली संकट और गन्ना भुगतान पर आंदोलन की चेतावनी। किसान दिवस के दौरान किसानों ने बिजली व्यवस्था और गन्ना भुगतान को लेकर प्रशासन के खिलाफ जोरदार नाराजगी जताई। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष अनुराग चौधरी के नेतृत्व में पहुंचे किसानों ने लंबित समस्याओं को उठाते हुए जल्द समाधान न होने पर जिला मुख्यालय पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। किसानों ने बताया कि अप्रैल में दर्ज 75 शिकायतों में से 50 का निस्तारण हुआ, जबकि 25 मामलों पर कार्रवाई संतोषजनक नहीं रही। किसानों ने 32 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपते हुए तत्काल समाधान की मांग की। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।